भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा चुनाव में 1,51,000 वोटों से जीत हासिल की है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने धुले शहर में पटाखे फोड़कर अपनी जीत का जश्न मनाया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आनंद लोड़े के नेतृत्व में धुले शहर में जश्न मनाया गया। चंद्रशेखर ने बीजेपी को ओम कुमार को हराया। इस वर्ष नगीना लोकसभा चंद्रशेखर को उम्मीदवारी के कारण चर्चा में आया और मुख्य कड़ा मुकाबला चंद्रशेखर और भाजपा प्रत्याशी के बीच हुआ। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया। इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने 1,51,000 वोटों से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के विधायक ओम कुमार को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने पूर्व जज मनोज कुमार और बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया, लेकिन मुख्य मुकाबला चंद्रशेखर और ओम कुमार के बीच था। चंद्रशेखर को कुल 5,12,552 वोट मिले। बीजेपी के ओम कुमार को 3,61,079 और समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को 1,02,374 लोगों ने वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह 13,272 वोटों के साथ ही चौथे स्थान पर रहे। मागील 3 महिन्यापासून 2024 या वर्षी पंचवार्षिक या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तर त्याच्यामध्ये विविध पक्षांनी आपापली बाजी पणाला लावली होती। यापैकी आझाद समाज पार्टीचे भाई चंद्रशेखर आझाद यांनी उत्तर प्रदेश येथील नगीना या लोकसभा मतदारमधून आपली उमेदवारी जाहीर करून जोरदार प्रचार केला होता। धुळे जिल्ह्यातनं नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रातनं सर्व कार्यकर्ते आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्या प्रचाराला हातभार लावला। त्याच्यानंतर भाईंना जे काय सहकार्य करता येईल ते आम्ही सहकार्य केलं आणि पूर्ण महाराष्ट्रातनं नाही तर पूर्ण देशातनं भाईंसाठी लोक वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत करत होते। भाई चंद्रशेखर आझाद यांनी खऱ्या अर्थाने आज आंबेडकरी विचारधाऱ्याचा जर कोणी वारसदार असेल तर तो या भारतामध्ये भाई चंद्रशेखर आझाद असंच म्हणावं लागेल आणि अभूतपूर्व असं यश भाई चंद्रशेखर आझाद यांना 1,51,000 मतांनी ते निवडून आले। मोदींना सुद्धा त्या ठिकाणी 1,50,000च्या वर मतं मिळाले नाही। त्या ठिकाणी उत्तर प्रदेशमध्ये भाई आझाद यांनी त्यांच्यापेक्षा जास्त मतं घेऊन आंबेडकरी समाजाचा एक मान उंचावले आहे आणि लवकरच भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्या माध्यमातून सर्व भारतभर आझाद समाज पार्टी भीम आर्मी एका मोठ्या ताकदीने परत उभी राहील आणि भविष्यातले जे काही प्रश्न असतील, महाराष्ट्रातले असतील, देशातले असतील आणि गावपातळीचे प्रश्न असतील, आम्ही भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्या माध्यमातून ते सोडवू असा मला निर्धार करतो। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।